तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो बनाई थी प्रिंटिंग बिजनेस रोड मैप के ऊपर, जिसमें टोटल 10 पॉइंट्स थे। जो वीडियो का पार्ट 1 है वो मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए थे। एक है कि कंपनी का नाम या फर्म का नाम कैसे सिलेक्ट करें और ब्रांड कैसे बनाएं, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मैंने उसमें बताया था। और सेकंड पॉइंट था ऑडियंस की सिलेक्शन कैसे करें। तो अभी जो इस वीडियो में, जो कि उस वीडियो का पार्ट 2 है, इस वीडियो में मैं 3rd पॉइंट से लेके 10th पॉइंट तक के जो भी रिमेनिंग 8 पॉइंट्स बचे हैं वो मैं सारे इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा कॉम्पिटिटर्स का। जैसे कि मैं पहले कॉम्पिटिटर्स वाला जो इसमें पॉइंट है वो नहीं रखने जा रहा था, पर जब मैंने कॉम्पिटिटर्स देखे, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको अभी तो कुछ स्मॉल लेवल पे हैं, बट कुछ तो ऐसे हैं कि ग्लोबल लेवल पे फैल चुके हैं प्रिंटिंग बिजनेस में। तो मैंने उनको देखा, तो ये पॉइंट मैंने सोचा कि ये पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उनकी वेबसाइट मेंशन कीजिए, जिससे आपको एक पॉइंट्स मिल जाएंगे कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं, जो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और उनकी वेबसाइट पे रिव्यूज चेक कीजिए कि कैसे रिव्यूज है। कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हर चीज़ में, कोई भी बिजनेस होता है उसमें कुछ ना कुछ गैप हो जाता है कि क्लाइंट्स कुछ कंप्लेन कर रहे हैं या कुछ ऐसे रिव्यू दे रहे हैं जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वही पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लिए फोकस के लिए होते हैं कि वो क्लाइंट्स के लिए फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को हम फुलफिल करने की कोशिश करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनका प्राइस देखें हम, कि वो किस प्राइस रेंज पे कैसी क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, और उनके डिज़ाइन देखें कि वो किस टाइप के डिज़ाइन बना रहे हैं। उनके डिस्काउंट और ऑफर्स देखें कि वो कैसे डिस्काउंट्स दे रहे हैं और कैसे कैसे ऑफर्स दे रहे हैं, और उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज देखें। तो उनका मार्केटिंग करने का तरीका क्या है। देखो, इस चीज में हम, जैसे कि आप ग्लोबल लेवल पे भी देखते हो, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे प्रिंटिंग बिजनेस है जो कि बहुत सारी प्रिंटिंग टी शर्ट्स वगैरह या क्लोथिंग बिजनेस या कुछ भी प्रिंटिंग का सेल कर रहे हैं। पर ऐसे होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि वो जो चीज आपको 500 में सेल कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट को, तो अगर हम स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करें और उसी क्वालिटी में, हो सकता है हम उस चीज को 300 के करीब में या 400 के करीब में सेल कर सकते हैं। वही चीज हमें निकालनी है कि वो कैसी क्वालिटी दे रहे हैं और किस प्राइस रेंज में दे रहे हैं, और उसी क्वालिटी पे हम कैसे उसको कम प्राइस में क्लाइंट्स को बेच सकते हैं। बस वहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी फोर्थ आता है क्लॉथ मटेरियल के ऊपर। जो क्लॉथ मटेरियल होते हैं, जो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको कहूँ तो स्टार्टिंग में 2 ही क्लॉथ मटेरियल पे हमें फोकस करना होता है। एक होता है कॉटन और एक होता है पॉलिस्टर। तो जो कॉटन होता है, कॉटन में भी काफी टाइप के कॉटन आ जाते हैं। अभी मैं नॉर्मल कॉटन की बात करूंगा, क्योंकि इसमें भी फिर कॉम्ड कॉटन आ जाता है, जो कि और एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है और ड्यूरेबल होता है या प्रीमियम लुक देता है। तो अभी मैं अब 2 ही इसके टाइप रख रहा हूँ, एक कॉटन और एक पॉलिस्टर। तो जो पॉलिस्टर होता है उसमें तो हमारा जो सब्लिमेशन का प्रिंटिंग चल जाती है, बट कॉटन पे सब्लिमेशन नहीं चलती है। उसके लिए हमें DTF की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो DTF के जो सेटअप होता है वो काफी महंगा होता है, वो लाखों तक का पड़ जाता है। उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि हमें कैसा करना पड़ेगा कॉटन पे प्रिंट करने के लिए। तो इन दोनों पे डिफरेंस बता देता हूँ। जो कॉटन होता है वो सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल होता है और ब्रीथेबल होता है, ठीक है जी। जो पॉलिस्टर होता है वो, जैसे कि आप स्पोर्ट्स वेयर पहनते हो ना, उस टाइप का होता है पॉलिस्टर। तो वो क्या होएगा, वो लाइट वेट होएगा, उसका लो प्राइस होएगा, वो कॉटन के मुताबिक सस्ता मिल जाता है। और वो नॉर्मली जैसे कि जिम वेयर होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर में ही आपको वो, मतलब लोग प्रेफर करते हैं पहनना। तो दोनों टाइप के हैं, दोनों टाइप की हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो अभी हमको 2 ही टाइप के मटेरियल्स हैं, इन पे ही फोकस करना है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे जैसे हमारा बिजनेस इंक्रीज होएगा, हम और भी मटेरियल्स जैसे कि यूज करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 5th नंबर पॉइंट है फाइंड मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टॉक। ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैन्युफैक्चरर ढूंढना, जो कि बहुत मुश्किल काम है। मैंने भी अभी काफ़ी जनों को कॉल किया है, अभी मैंने विजिट नहीं किया है, अभी काफ़ी जनों को कॉल किया है। और मुझे प्राइसेस के मामले में देखो तो सबका प्राइस 19-20 का फर्क है, कुछ ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है। बट जैसे कि मैंने वीडियोस देखी या रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला है कि उनकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो एक बार मुझे विजिट करके आना पड़ेगा, मतलब काफ़ी बार विजिट करना पड़ेगा उनके पास, और मुझे ट्राई करनी पड़ेंगी चीज़ें कि कैसी कैसी क्वालिटी दे रहे हैं। और एक नोट करने वाली चीज़ है कि आप कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढते हैं तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर ना फाइनल कीजिए। अगर जैसे आपने 10 मैन्युफैक्चरर देखे या 15 मैन्युफैक्चरर देखे, तो आपको 2 से लेकर 3 तो मिनिमम, मतलब मैन्युफैक्चरर आपको फाइनल करके करने रखने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि एक मैन्युफैक्चरर से आपको सामान बाद में, या उसने महंगा कर दिया या कोई और इशू आ गया, तो या वो वैसी क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, आपको वो अच्छा ना लगा, तो आपके पास 2 जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपके पास रहे, ताकि आपको जब आपका बिजनेस अच्छे स्केल पे चलने लग जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सेम क्वालिटी उनको दे सके। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने कोई ब्रांड बनाया, सपोज करो, बट आप कभी उसको कौन सी क्वालिटी की टी शर्ट दे रहे हो सेम प्राइस पे, कभी कौन सी क्वालिटी की टी शर्ट दे रहे हो, तो क्लाइंट उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाता है।
तो हमें प्रेफर करना है कि जो सेम प्राइस रेंज पे है उसी क्वालिटी की टी शर्ट हमेशा उसके पास है। तो 2-3 मैन्युफैक्चरर होना बहुत जरूरी है। बाकी आप ट्राई हर कहीं से करते रहिए। जैसे कि मैंने निकाला था, कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया, यू प्रिंट हो गया, तो ये प्लेन टी शर्ट हमको मतलब काफ़ी जेन्युइन से प्राइस रेंज में दे देती हैं, जो कॉटन टी शर्ट हो गई या पॉलिस्टर टी शर्ट हो गई, तो ये छोटे ऑर्डर्स भी दे देते हैं। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ही ना रहिए, आपको और जगह से भी ट्राई करते रहना है, कुछ ना कुछ। आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक ले सकते हो सकता है वो थोड़ा सा महंगा पड़े, बट ऐसा है कि क्या पता आपको वहाँ से बेस्ट क्वालिटी मिल जाए, आपको 10-12 मैन्युफैक्चरर मिल जाए ऐसे कि जो कि बहुत अच्छे हों। तो ऐसा है कि आपको ट्राई करते रहना है हर कहीं का, आपको डिफरेंस भी फील हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है अदर्स मैन्युफैक्चरर के पास या हमारे मैन्युफैक्चरर के पास। तो जो uprint.com मैंने बताया था, उससे आप टी शर्ट्स लेते हो तो उस पर थोड़ी सी महंगी मिलती है। उस पर प्लेन टी शर्ट मैंने देखा था वो 100 से अबव प्राइस की मिल रही थी। जो इंडिया मार्ट से आप देखते हो तो बिलो 100 मिल जाती है आपको, 80-90 रुपीज़ की एक प्लेन टी शर्ट मिल जाती है। बाकी आप लोकल मार्केट पे भी चेक कर सकते हो। मैंने अपनी लोकल मार्केट पे भी प्लेन टी शर्ट देखी थी, तो वहाँ पे मुझे मतलब बिलो 100 ही मिल रही थी सब कुछ, जैसे कि 70-80 रुपीज़ के करीब पे। अगर आप थोड़ा सा मतलब बंच में लोगे तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे उसमें, बट उसमें थोड़ा क्वालिटी का इशू आता है। तो यही है कि आप मतलब पहले मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, ट्राई कर सकते हो, उसको आपने सेल नहीं करना है। हो सकता है उसको आप अपने फैमिली में दे सकते हो या खुद वेयर करके दे सकते हो या अपने फ्रेंड्स जोन में दे सकते हो, उनको बता के कि ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, तो मैं इसको सैम्पल के लिए ही लेकर आया था कि आप मुझे इसके रिव्यू बताना कि कैसे रिव्यू है, कि ये मतलब कितने देर में, जैसे कितने वॉश में ये शेड हो जा रहे हैं। तो आपको ये फ्रेंड्स वगैरह को देके ही इसके रिव्यू लेने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट को सेल करोगे तो इसमें क्वालिटी का इशू आया तो आपके जो ब्रांड का नाम है वो गिर सकता है, तो इसलिए डायरेक्ट क्लाइंट को मत सेल करना इसको। तो टी शर्ट भी अगर मैं आपको बताऊं तो 3 टाइप की हम अभी प्रेफर करेंगे स्टार्टिंग में ही। जो एक तो राउंड नेक की होती है और एक कॉलर वाली होती है, और एक जो अभी ट्रेंडिंग्स में आई है जो ओवर साइज टी शर्ट है वो ट्रेंडिंग में आई है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। बट इसके जो GSM वगैरह होता है, जो क्वालिटी होती है वो चेक करके ही लेना हमेशा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरर और स्टॉक ये सबसे, जैसे कहते हैं, सबसे मुश्किल और सबसे जो मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही है। ये आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरर में आपको स्टॉक का नहीं बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग जो ढूंढना है आपको वो ये मशीन्स का भी ढूंढना है कि आपको कहाँ से मतलब अच्छी मशीन मिल रही है जो कि हैवी भी हो, जो और साथ के साथ वो आपको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करे और बाद में भी उनका सपोर्ट हो। और एक चीज़ और है जो आपने मैन्युफैक्चरर्स से पूछनी है, आपने ये भी पूछना है कि वो मिनिमम ऑर्डर अगर हम करते हैं तो कितने का प्रोवाइड कराएंगे, और मैक्सिमम ऑर्डर वो जो क्वांटिटी हम ऑर्डर की मंगवाएंगे वो कितने की मंगवा सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमें ज़रूरत होगी, छोटे ऑर्डर क्वांटिटी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें उनसे कंफर्म पहले ही करवा लेना, ताकि आपको पहले ही सब कुछ मतलब पता लग जाए कि कैसा कैसा हो सकेगा। तो मैन्युफैक्चरर की बात की जाए, इसको भी मैंने 3 स्टेप पे डिवाइड किया है। जो फर्स्ट होते हैं वो होते हैं वाइट लेवल के मैन्युफैक्चरर। तो वाइट लेवल में वो आ जाते हैं जो प्रोडक्ट, और जो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमें सेल के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं कि हम आपको टी शर्ट बना के देंगे, हम आपको प्रोडक्ट बना के देंगे, आप उस पर अपना ब्रांड का नाम लगाइए, ब्रांड का लोगो लगाए और आप किसी और को उसको रीसेल कर सकते हो। ठीक है जी। तो दूसरे टाइप के होते हैं कि आप क्लॉथ लीजिए, कपड़ा लीजिए, कपड़ा लेने के बाद आप टेलर हायर कर लीजिए, टेलर का सेटअप अपने शॉप पे लगा लीजिए और आप टेलर हायर करके उससे सिलाई करवा लीजिए। अब इसमें ये चीज़ दिक्कत आती है कि आप कपड़ा ले लोगे अच्छा, बट टेलर हायर करने में भी वही आपको कॉस्ट का इशू आ जाएगा। आपको सारी मशीनरी लानी पड़ेगी और टेलर को सैलरी देनी पड़ेगी, और उसके बाद भी आपका वो मतलब वो आउटपुट आए या ना आए जो वहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बहुत टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से उनका बिजनेस है, तो उनको पता है कि कैसे कैसे मतलब मार्केटिंग जो मार्केट में है जो सामान आता है, तो उनके पास आपको वैरायटी भी ज़्यादा मिल जाएगी। तो मैं स्टार्टिंग में प्रेफर करता हूँ तो वाइट लेवल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उनसे ही सामान आप परचेज कीजिए, या लोकल शॉप से भी आप पता कर सकते हो। जैसे कि लोकल शॉप पे टेलर्स होते हैं, आप उनसे पता कर सकते हो कि हम आपको इतना मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल देंगे, इतना कपड़ा देंगे, हमको इतनी टी शर्ट आपको बना के देनी है, क्या कॉस्ट लोगे, आप वो भी पूछ सकते हो। पर उसमें भी वही चीज़, सेम इशू क्वालिटी की, क्या वो उस लेवल की टी शर्ट बना पाएंगे, एक ब्रांड लेवल की टी शर्ट बना पाएंगे। तो ये मैं आपको मतलब स्टेप बता रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर मैं बताऊँ तो मैं अभी वाइट लेवल की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसा टेलर हायर नहीं करना चाह रहा हूँ या लोकल शॉप्स पे जाके खुद बनवाने नहीं जा रहा हूँ कपड़ा लेके। अभी मैं फोकस करूँगा कि मैं टी शर्ट्स लेकर आऊँ और उन पर प्रिंट करूँ, अपना प्रिंट बना के प्रिंट करूँ और उनको सेल करूँ। जो हमारा 6 नंबर पॉइंट आता है वो आता है डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन भी हमें ऐसा चूज़ करना होता है जो औरों से डिफरेंट हो, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम कुछ, हमारे पास ऐप्स होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं जो हमें सिंपली डिज़ाइन मतलब खुद ही ऑटोमेटेड बना के दे देती हैं, बट वही डिज़ाइन और भी कोई यूज़ कर रहा होता है।
तो अगर क्लाइंट को सेम ही डिज़ाइन दिखेंगे तो वो प्रेफर नहीं करेगा हमसे सामान लेना। तो हमें वही फोकस करना होता है कि हम डिज़ाइन में कुछ क्रिएटिविटी लाएं, जैसे कि अभी कोई लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है उसके हिसाब से कोई डिज़ाइन बनाए, कोई मूवी या वेब सीरीज़ कोई अच्छी खासी चल रही है उसके हिसाब से बनाए, या कोई डायलॉग होते हैं या कोई थॉट्स होते हैं या कोई कैरेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएं जो कि ट्रेंड्स में चल रहे हो, ट्रेंड के बेस पे हमें डिज़ाइन प्रिंट करने पड़ते हैं। तो अगर आपको डिज़ाइन नहीं बनाना आता है, या पहले तो कोशिश करिए कि आप खुद ही अपने डिज़ाइन बनाएं, बट अगर आपको नहीं आता है तो जो फ्रीलांसर होते हैं उनसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि आप पहले इंस्टाग्राम वगैरह पे देखिए कोई फ्रीलांसर्स होते हैं जो काफी कम प्राइस में आपको अच्छा डिजाइन बना के दे देंगे। बाकी अगर आप खुद डिजाइन बनाना चाह रहे हो तो ऐसे काफी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे कि कैनवा हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया या किटल हो गया। तो इन सॉफ्टवेयर से भी आप हेल्प लेके आप बना सकते हो। जहां मेरी बात की जाए तो मैं कैनवा से डिजाइन प्रेफर करूंगा। जो कैनवा है इसकी भी मुझे पेड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि कैनवा के जो फ्री आप डिजाइन या टेम्पलेट बोल सकते हो या टूल्स बोल सकते हो, तो फ्री में उतना खास कुछ आता नहीं है, तो हमें पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे हिसाब से ईयरली 4000 के करीब की होती है। बट अगर हमें सेल करना है तो इसकी मतलब कैनवा की जो सब्सक्रिप्शन है वो तो लेनी पड़ेगी। 7th नंबर आता है प्रिंट का। अब प्रिंट में भी काफी टाइप के प्रिंट आ जाते हैं, जैसे कि सब्लिमेशन प्रिंट हो गया, डीटीएफ प्रिंट हो गया, मतलब कि डायरेक्ट टू फिल्म प्रिंट हो गया, और स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, डीटीजी प्रिंट हो गया जो डायरेक्ट गारमेंट पे प्रिंट हो जाता है, स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, विनाइल प्रिंटिंग हो गया या लेजर प्रिंटिंग हो गया। इससे बाद भी और काफी टाइप के प्रिंट आते हैं। तो अभी हम प्रिंट जो फोकस करेंगे वो सब्लिमेशन और डीटीएफ पे ही करेंगे। जो सब्लिमेशन प्रिंट है वो कॉटन पे प्रिंट नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो सब्लिमेशन पॉलिस्टर पे ही काम आता है, तो पॉलिस्टर प्रिंट इससे करेंगे, और जो डीटीएफ है डीटीएफ हम कॉटन पे प्रिंट करेंगे। सब्लिमेशन का सारा सेटअप हम ले आएंगे, बट क्योंकि सब्लिमेशन सिर्फ हमें अगर टी शर्ट आप प्रिंट करना चाह रहे हो तो वो पॉलिस्टर पे प्रिंट कर देगा, बट सब्लिमेशन और किसी चीजों पे भी चल जाता है, जैसे कि मग प्रिंट करना है, बोतल प्रिंट करना है, या कुशन्स वगैरह होते हैं, प्लेट्स होती हैं, काफी कुछ चीजों पे सब्लिमेशन चल जाता है। तो सब्लिमेशन का हम सारा सेटअप ले आएंगे। डीटीएफ का मैंने सोचा है कि मैं स्टिकर्स या डिजाइन्स खुद बना लिया करूंगा, उसके बाद मैं ऐसे मैन्युफैक्चरर्स वगैरह ढूंढ लेता हूँ जो मुझे स्टिकर प्रोवाइड कराएं, उसके मतलब डीटीएफ प्रिंट करके वो खुद दे देंगे, मुझे बस उसको जो अपनी टी शर्ट होगा उस पर वो लगाना है सिंपली। तो सिंपल अभी हम फोकस करेंगे सब्लिमेशन और डीटीएफ पे, उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा डीटीएफ प्रिंटर का भी हम पूरा सेटअप ले आएंगे, उसके बाद भी और भी प्रिंटर हम जो और भी प्रिंटिंग है जो टेक्निक्स है वो हम यूज करेंगे। जो 8th नंबर पॉइंट आता है वो आता है पैकेजिंग और शिपिंग का। जो पैकेजिंग और शिपिंग का होता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो तो हमें मिल जाएंगे, जैसे अमेजोन से ले सकते हो, या और काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ले सकते हो, या अपने मैन्युफैक्चरर से भी पता कर सकते हो, कईयों के पास उनके पास भी पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। बट बात आती है फिर शिपिंग की। अगर मैं तो मतलब अपने ही स्टेट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मेरी शिपिंग कॉस्ट भी अलग होगी, क्योंकि स्टेट का होता है तो स्टेट का जो शिपिंग की कॉस्ट होती है वो कम लगती है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि जो मेरी नियर लोकेशन की होती है वहाँ मैं खुद ही शिप कर लूँ, क्योंकि मेरा आना जाना चलता ही रहता है कि जब मैं जैसे कि जॉब जाता हूँ तो जॉब जाते जाते मैं रास्ते में जो भी मेरा मतलब अगर आगे किसी ने ऑर्डर किया होगा तो वहाँ पे मैं खुद ही शिप कर दूँ, जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम लग सके। जो फास्ट शिपिंग होती है तो आप DTDC या ब्लू डार्ट को प्रेफर कर सकते हो। अगर आप इंटरस्टेट करना चाह रहे हो, बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में करना चाह रहे हो, तो इंडियन पोस्ट को भी प्रेफर कर सकते हो। बट इंडियन पोस्ट है तो मतलब कॉस्ट इस पर लो लगेगी, बट इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है शिप करने में, तो आप DTDC और ब्लू डार्ट को प्रेफर कर सकते हो। तो 9th नंबर पॉइंट आता है पेमेंट का। तो पेमेंट के भी मैंने 2 पॉइंट्स बना रखे हैं। पहला पेमेंट का वे तो ये है कि आप पेमेंट गेटवे बना सकते हो, जैसे कि रोजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, या जैसे पेपल हो गया या पेयू, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें पेमेंट गेटवे बनाने का ऑप्शन देती हैं। उसमें कुछ ना कुछ कमीशन वो चार्ज करते हैं, 1% या 2% चार्ज करते हैं। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी पेमेंट गेटवे ना बनाऊँ। अभी मैं सिंपली सोच रहा हूँ कि अभी मैं स्मॉल लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्मॉल लेवल के बिजनेस में मैं जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया या पेटीएम हो गया, इनकी हेल्प लूँ। जैसे क्लाइंट्स को अपना ही स्कैनर भेज दो, उन स्कैनर से ही मनी मतलब रिसीव कर लूँ। अभी यही सोच रहा हूँ, ताकि मुझे अभी सारे झंझटों में ना पड़ना पड़े। अभी मैं स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होएगा हम पेमेंट गेटवे भी बना लेंगे। तो 10th नंबर पॉइंट होता है वो होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग और सेल्स का आ जाता है। जो मार्केटिंग का पॉइंट है ये बहुत लेंथी पॉइंट है, क्योंकि मार्केटिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मार्केटिंग और सेल्स बहुत बड़ा आ जाता है, और ये मैं मतलब इस वीडियो में कवर भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी मैं मार्केटिंग और सेल्स की आपको एक प्रॉपर नॉलेजेबल वीडियो बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो भी मार्केटिंग और सेल्स का ही आता है। मेरा कुछ 8-9 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग सेल्स का, तो मैं ये करते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे करना है। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो टी शर्ट भी बना लोगे, सब कुछ आपने बना लिया, आपने सारा सेटअप भी रख लिया, बट आपको मार्केटिंग भी नहीं करनी आई, आपको सेल ही नहीं करनी आई, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो मार्केटिंग और सेल सबसे जरूरी रहेगा आपके लिए सीखने का।
तो अभी मैं जैसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग ही करूँ, लाइक मैं कोई भी ऐड वगैरह ना रन करूँ, क्योंकि मैंने ये भी देखा था, मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करके देखी थी, जो कई बिजनेसेस होते हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही ऐड रन कर देते हैं, अपने काफ़ी एक्सपेंसिव स्टार्ट कर देते हैं, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो हो जाती है वो करने लग जाते हैं, स्टार्टिंग में ही ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह से जुड़ जाते हैं। तो इस चीज़ में ऐसा हो जाता है कि इस चीज़ में अभी थोड़ा रिस्क रहता है। जैसे आप ऐड चलाओगे, मेटा एड्स या गूगल एड्स चला रहे हो, तो उसका आपको जो डेली का कॉस्ट आ जाता है वो 200 से 300 आ जाता है। उससे आपको हो सकता है कि व्यू तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट स्टार्टिंग बिजनेस अभी बहुत, जैसे आप स्मॉल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए फायदेमंद नहीं होता है। अभी मैं ऐसे ही अपना प्रेफर करना चाह रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स है उस पर ही अपनी जो वीडियोस वगैरह बनाऊँ, उसके द्वारा ही ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे फोकस करूँ। अभी मैंने इसको भी तभी मैंने बिग लेवल और स्मॉल लेवल पे वो किया है। जो हमारा स्मॉल लेवल पे अभी हमारा है, उसमें हम क्या करेंगे, अभी एसएमएम से करेंगे स्टार्ट, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीडियो मार्केटिंग से हम ये अपना जो ऑर्गेनिक जो लीड्स हैं वो जनरेट करेंगे। और सेकंड, हम रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टार्ट करेंगे, या ऑफर एंड डिस्काउंट इस टाइप से देंगे कि क्लाइंट को वो अच्छा लगने लग जाएगा। और सबसे मेन चीज़ होती है फीडबैक्स की, हम अपने क्लाइंट से फीडबैक्स जरूर लेंगे। उसके बाद मैंने बिग लेवल पे बनाया है, जब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, बिग लेवल पे बन जाएगा, तब हम ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस होते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये शॉपिफाई हो गया, इन सब की हेल्प लेंगे। इन सब पे क्योंकि ये कमीशन लेते हैं और यहाँ से रिटर्न्स वगैरह आने का भी खतरा ज़्यादा रहता है, तो हम इस तरीके से भी बाद में सेल करेंगे। और बाद में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर को कुछ हम उनकी फीस देके, इन्फ्लुएंसर को उनकी फीस देके हम मार्केटिंग करवा सकते हैं। बाकी आप स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर पकड़िए, जैसे कि जिनके कोई 3000, 4000 या बिलो 10,000 के बिलो फॉलोअर्स होंगे, तो वो ज़्यादा कुछ फीस चार्ज करते नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि उनके लिए कुछ अच्छा सा प्रिंट बनाइए और उनके लिए कोई टी शर्ट या कोई गिफ्ट ऐसा तैयार कीजिए और उनको ऑफर कीजिए कि हम आपको ये गिफ्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसके लिए हमारी मार्केटिंग कर दीजिए। आप ये अभी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बिग लेवल पे आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, जैसे मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गए, ये यूज कर सकते हो, या कंटेंट मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकते हो। ये सब कुछ आ जाता है बाद में, अपनी वेबसाइट बना के एसईओ करके काफ़ी सब कुछ मार्केटिंग में आ जाता है। उसके बाद सेल्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैसे कैसे आपने लीड जनरेट करनी है, कैसे सेल करना है। और उसके बाद भी B2C के बाद भी आप B2B पे भी जा सकते हो। बिजनेस मतलब B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर से, आप अभी जैसे बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हो सेल, आप B2B भी कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हो। आप थोक पे सामान लेकर आइए, उनको प्रिंट कीजिए, शॉपकीपर्स से बात कीजिए, शॉपकीपर्स को सेल कर सकते हो। और काफ़ी टाइप की और प्रिंटिंग स्टार्ट कीजिए, जैसे कि कोई ड्रेसेस वगैरह बन रही होती है, कोई स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं, आप उनको भी, उनके ड्रेस होते हैं या कोई टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, उनको लोगों के समेत, या वो बॉटल्स गिफ्ट करते हैं न्यू ज्वाइनीज को, आप वो सब कुछ भी बिजनेस B2B भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो थोड़ा बाद में लेवल का हो गया है। अगर आपके पास अभी पैसा है, अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो अभी आप अभी से भी ये सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये चीज़ें मैं बाद में के लिए रखूंगा, अभी मैं इसको स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करूंगा और उसके बाद उसको धीरे 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 करके स्टेप टू स्टेप उसको इंक्रीज करता जाऊंगा। क्योंकि अभी मैं साथ के साथ अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, तो ऐसा है कि मैं जॉब के साथ साथ इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बिजनेस को, तो अभी मैं उसी लेवल का कर पा रहा हूँ जितना मैं टाइम दे पा रहा हूँ। बट आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको बड़े लेवल का भी बढ़ा सकते हो, करा सकते हो। बट सबसे जरूरी यही होता है कि नॉलेज के साथ करना है, क्योंकि मोस्टली जो बिजनेस फेल होते हैं उसका एक ही चीज़ होता है, लैक ऑफ नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज कम होगी, हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, उस चीज़ पे इन्वेस्ट करते जाएंगे, बट वो फायदा नहीं देगा। तो चलिए गाइस, वैसे भी ये वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट्स में डालूं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा कितना कितना खर्चा हो चुका है और कितना खर्चा मेरा आगे फ्यूचर में होगा, और मतलब कितने पूरे अमाउंट में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, इसलिए मेरी जर्नी के साथ जुड़ते रहिए। वीडियोस में अगर आपको कुछ भी कमी लगती है या आप कुछ पूछना चाह रहे हो कि आप ये चीज़ मुझसे ऐड करवाना चाह रहे हो कि आप इस चीज़ के बारे में रिसर्च कीजिए और हमें ये चीज़ के बारे में भी पता करके दिखाइए, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।